नमस्कार। आज हम संविधान के एक खास अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 105। आपने सुना होगा इसके बारे में, खासकर जब संसद चल रही होती है। हाँ बिल्कुल, ये सांसदों के विशेष अधिकारों से जुड़ा है। सही कहा। ये वो प्रावधान है जो हमारे सांसदों को सदन के अंदर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, कुछ खास अधिकार और कुछ आज़ादी देता है। हमारी आज की ये चर्चा इसी अनुच्छेद 105 पर जो जानकारी उपलब्ध है, जो व्याख्याएं हैं, उन पर आधारित है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आज़ादी क्यों है, सांसदों को इतनी छूट क्यों मिली है कि वो सदन में कुछ भी कह सकें, इसके मायने क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी अहम क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। कभी सोचा है आपने कि कैसे कोई सांसद सदन में खड़े होकर कोई ऐसी बात कह देते हैं जिस पर बाहर तो खूब हंगामा मचता है, टीवी पर डिबेट होती है, हाँ होता है, लेकिन उन पर उस बयान के लिए कोई सीधी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। सही। इसका जवाब वो इसी अनुच्छेद 105 में है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो विशेषाधिकार हैं, ये कोई पर्सनल गिफ्ट नहीं है सांसदों के लिए। अच्छा। हाँ, ये दरअसल संसदीय सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को असरदार तरीके से चलाने के लिए है, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए है। ये एक तरह से वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो सांसदों को हिम्मत देते हैं कि वो बिना किसी बाहरी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। तो फिर इस अनुच्छेद 105 में असल में लिखा क्या है? मतलब इसके कौन से हिस्से सबसे जरूरी हैं? देखिए, अनुच्छेद 105 में कई हिस्से हैं, खंड हैं, लेकिन इसका जो दिल है वो है खंड 1, क्लॉज 1। खंड 1। हाँ, ये साफ साफ कहता है कि संसद के किसी सदस्य को सदन में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी वोट के लिए किसी भी अदालत में किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओह, यानी सदन के अंदर जो कहा या जिस तरह वोट किया, उस पर बाहर की कोर्ट में कोई केस नहीं। मोटे तौर पे हाँ, खासकर जो सिविल मामले होते हैं, जैसे मानहानि का केस, डिफेमेशन। अच्छा। अगर किसी सांसद ने सदन में भाषण देते हुए कोई ऐसी बात कह दी जिससे किसी की मानहानि होती है, तो उस बयान के आधार पर बाहर की अदालत में उन पर मानहानि का केस नहीं चल सकता। ये एक तरह की भाषण की स्वतंत्रता है, लेकिन ये बहुत मजबूत कवच है जो उन्हें सदन के अंदर मिलता है। समझ गई। और इसके दूसरे खंड, आपने कहा कई खंड है? हाँ, खंड 2 भी महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि संसद समय समय पर कानून बनाकर अपने सदनों की और अपने सदस्यों की और अपनी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को, मतलब इम्यूनिटीज को, परिभाषित कर सकती है। यानी संसद खुद तय कर सकती है कि उसके सदस्यों के अधिकार क्या होंगे। हाँ बिल्कुल, संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो कानून बनाकर इन प्रिविलेजेस को डिफाइन करे। अच्छा, तो ये संसद के हाथ में है कि वो अपने नियम खुद तय करे इस मामले में। हाँ, और ये एक तरह से भविष्य के लिए रास्ता खुला रखता है। अगर संसद को लगे कि इन विशेषाधिकारों को और साफ करने की जरूरत है या बदलने की जरूरत है, तो वो कर सकती है। जाहिर है, इस शक्ति का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना होता है, संसदीय कामकाज की जरूरतों को ध्यान में रखकर। एक खंड 3 का भी जिक्र होता है अक्सर। हाँ, खंड 3। देखिए, इसका अब ज्यादातर ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। इसमें शुरू में ये कहा गया था कि जब तक संसद खुद कानून बनाकर अपने विशेषाधिकार तय नहीं करती, तब तक सदस्यों के विशेषाधिकार वही होंगे जो संविधान लागू होने के टाइम ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को मिले हुए थे। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाले। हाँ, वो एक तरह से शुरुआत करने के लिए बेसलाइन जैसा था। अब क्योंकि संसद ने कुछ कानून बनाए भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार व्याख्या की है, तो स्थिति अब ज्यादा स्पष्ट हो गई है। आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, विशेषाधिकार या प्रिविलेज। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि सांसद सदन में कुछ भी कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कुछ भी कहने या करने का अनलिमिटेड लाइसेंस मिल गया। इसका एक बहुत गहरा और जरूरी मकसद है। और वो मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे सांसद, बिना किसी डर या बाहरी दबाव के जनता की आवाज बन सकें। ठीक है। आप सोचिए, अगर उन्हें हर बात पे ये डर लगा रहे कि कोई मानहानि का मुकदमा कर देगा या कोई और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, हाँ, या फिर सरकार का दबाव आएगा या किसी पावरफुल लॉबी का दबाव आएगा, तो क्या वो खुलकर लोगों के मुद्दे उठा पाएंगे? शायद नहीं। एक झिझक तो रहेगी। बिल्कुल। क्या वो सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर पाएंगे या किसी भ्रष्टाचार, किसी गड़बड़ी को सामने लाने की हिम्मत कर पाएंगे? शायद नहीं। हाँ, डर तो रहेगा ही।
इसीलिए ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। ये पक्का करते हैं कि सांसद अपना लेजिस्लेटिव काम यानी कानून बनाना, सरकार पर नजर रखना, बहस करना बिना किसी बाहरी रुकावट के कर सकें। ये सदन के अंदर एक तरह का सेफ वर्किंग स्पेस बनाते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये बात और साफ हो जाए? हाँ, जरूर। मान लीजिए किसी सांसद को पता चलता है कि कोई बड़ी कंपनी है जिसने सरकारी नीति का गलत फायदा उठाकर बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है, और उन्हें लगता है कि इसमें शायद किसी मंत्री की मिलीभगत भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर वो ये बात सदन के बाहर, मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, तो वो कंपनी या वो मंत्री उन पर मानहानि का भारी दावा ठोक सकते हैं, करोड़ों का। और अगर वही बात वो सदन के अंदर उठाते हैं कार्रवाई के दौरान, तो फिर अनुच्छेद 105(1) उन्हें बचाता है। सदन में दिए गए उस भाषण के आधार पर उन पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब सोचिए, इस सुरक्षा के बिना कितने ही गंभीर मामले शायद कभी संसद तक पहुंच ही ना पाएं। डर के मारे सांसद चुप रह जाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मान लीजिए कोई सांसद किसी से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सदन में झूठे आरोप लगा देता। देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है। संसद के अपने नियम होते हैं, अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, और जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, उनके पास कार्रवाई को कंट्रोल करने की शक्ति होती है। अच्छा। अगर कोई सदस्य बार बार सदन की गरिमा के खिलाफ जाकर बोलता है या लगता है कि वो विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो सदन खुद भी उन पर एक्शन ले सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। यानी अंदरूनी नियंत्रण भी है। हाँ, बिल्कुल। विशेषाधिकार का मकसद सदन के काम को ठीक से चलाना है, ना कि किसी को व्यक्तिगत हमले करने का मंच देना। ये संतुलन जरूरी है। अच्छा, जब हमारा संविधान बन रहा था, उस वक्त इस प्रावधान पर क्या सोच थी? संविधान सभा में इस पर बात हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो इसके बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने क्या कहा था? उनका मानना था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। उनका कोई खास तर्क इसके पीछे? उनका एक बहुत मशहूर कथन है, जिसका मतलब ये है कि अगर सदस्य सदन में बोलने से डरेंगे तो वो अपने वोटर्स के प्रति अपनी ड्यूटी कैसे निभाएंगे। उनका मानना था कि अगर सांसदों पर बाहर की अदालतों का या सरकार का दबाव रहेगा तो वो आज़ादी से जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। वो चाहते थे कि संसद बहस और चर्चा का एक ऐसा मंच बने जहां सच सामने आ सके, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना लगे। और ये जो विचार था, क्या ये पूरी तरह भारतीय था या कहीं और से भी प्रेरणा ली गई थी? नहीं, इसकी जड़ें काफी हद तक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री परंपरा में हैं। अच्छा, ब्रिटेन से? हाँ, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसने सदियों तक संघर्ष किया था राजा से और बाकी शक्तिशाली लोगों से अपने सदस्यों के लिए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार पाने के लिए। ये माना गया कि संसद की सॉवरेनिटी और उसकी इफेक्टिवनेस के लिए ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस अनुभव से सीखा और इसे भारतीय संदर्भ में अपनाया। उन्हें लगा कि एक नए लोकतंत्र के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तरह की ऐतिहासिक निरंतरता भी है। अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में संविधान लागू होने के 70 साल से ज्यादा हो गए, क्या ये अनुच्छेद 105 आज भी उतना ही जरूरी है, प्रासंगिक है? मेरे विचार में तो आज ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, क्यों? देखिए, आज की राजनीति ज्यादा जटिल है, दबाव के सोर्स भी बढ़ गए हैं। जैसे? राजनीतिक पार्टियों का अपना दबाव होता है, व्हिप होता है, मीडिया का दबाव है, सोशल मीडिया का 24 घंटे का दबाव है, पावरफुल कॉर्पोरेट घरानों का दबाव हो सकता है। ऐसे में ये पक्का करना और भी जरूरी हो जाता है कि सांसद इन बाहरी दबावों से आजाद होकर सिर्फ संविधान और अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह होकर काम कर सकें। क्या हमारी न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह, का इस पर कोई स्टैंड रहा है? उन्होंने कुछ कहा है इसके बारे में? हाँ, कई बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संसदीय विशेषाधिकारों के महत्व को माना है, स्वीकार किया है। कई फैसलों में कोर्ट ने यह तक कहा है कि ये विशेषाधिकार संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं, कॉर्नरस्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओह। न्यायपालिका ये मानती है कि ये विधायिका के कामकाज के लिए जरूरी हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। यानी कोर्ट्स भी इसकी अहमियत समझती हैं? बिल्कुल। हाँ, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, इन्हें संविधान के दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ बैलेंस करना होता है। ठीक है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है कि सदन के अंदर की कार्रवाई को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे मान्यता दी गई है। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, संसद ने भी खंड 2 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ कानून बनाए हैं।
हाँ, आपने बताया था। जैसे एक कानून है संसदीय कार्यवाही प्रकाशन का संरक्षण अधिनियम। ये कानून जो मीडिया सदन की कार्यवाही की सही रिपोर्टिंग करता है उसे भी कुछ हद तक सुरक्षा देता है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। आपने अंदर और बाहर का फर्क बताया था, वो एक बार फिर से साफ कर दें। हाँ, वो फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक सांसद हैं, वो संसद परिसर में हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं, लॉबी में हैं या सेंट्रल हॉल में, और वहां वो पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि सरकार की फलां नीति देश के लिए ठीक नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ठीक है, ये सदन के अंदर नहीं कहा। सही। अब इस बयान पर अगर किसी को लगता है कि इससे उनकी मानहानि हुई है या ये झूठा आरोप है, तो वो उन सांसद पर मुकदमा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बयान सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं था, इसलिए अनुच्छेद 105 का जो कवच है वो यहाँ लागू नहीं होगा। और अगर ठीक यही बात वो सदन में बहस के दौरान कहते हैं अपनी सीट से? हाँ, अगर वो यही बात कि सरकार की ये नीति हानिकारक है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सीट से खड़े होकर अध्यक्ष की अनुमति से अपने भाषण के दौरान कहते हैं, तब तो अनुच्छेद 105(1) एक्टिवेट हो जाता है। इस बयान के लिए उन पर बाहर की अदालत में मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये फर्क बहुत बड़ा है। सुनने में आया था कि पिछले साल भी शायद कोई ऐसा मामला हुआ था। हाँ, 2023 में घटना का जिक्र आता है, जहां एक सांसद ने सदन के पटल पर किसी कथित बड़े घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज रखे और काफी जोरदार भाषण दिया। इस पर बाहर काफी राजनीतिक हंगामा हुआ और शायद कुछ कानूनी नोटिस वगैरह की बातें भी हुई, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि सदन के अंदर कही गई बातों और रखे गए दस्तावेजों के आधार पर उन पर कोई सीधी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो ये अनुच्छेद 105 का प्रैक्टिकल असर है? हाँ बिल्कुल, ये अनुच्छेद 105 के जमीनी असर का एक उदाहरण है। हाँ, ये जरूर है कि सदन के अपने नियम हैं और अध्यक्ष ये तय कर सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड पर जाएगा और क्या नहीं, लेकिन बाहरी अदालत का दखल नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो अनुच्छेद 105 का मतलब क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों को एक जरूरी सुरक्षा कवच देता है। किस लिए? ताकि वो अपने संसदीय कर्तव्यों को, अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को निडर होकर निभा सकें। ये कवच मुख्य रूप से सदन के अंदर या उसकी समितियों में दिए गए भाषणों और वोटों तक ही सीमित है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हमारे सांसद बाहरी दबावों या कानूनी कार्रवाइयों के डर के बिना जनता के हितों को रिप्रेजेंट कर सकें, सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकें और एक हेल्दी डेमोक्रेटिक डिबेट में हिस्सा ले सकें। ये कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं है, ये एक संस्थागत जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटी। यानी ये सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र को चलाने की, फंक्शन करने की आजादी से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सही। इसे इसी बड़े फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। ये वो संवैधानिक व्यवस्था है जो लेजिस्लेचर को, यानी विधायिका को, एग्जीक्यूटिव और दूसरी बाहरी ताकतों के दबाव से आजाद रखने में मदद करती है। और ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 105 हमारे लोकतंत्र की मशीनरी का एक बहुत ही अहम पुर्जा है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये सुनिश्चित करता है कि संसद, जो जनता की आवाज है, वो बिना किसी रुकावट और बिना किसी डर के अपना काम कर सके। ये जनप्रतिनिधियों को वो मंच और वो सुरक्षा देता है जिसकी उन्हें देश और अपने वोटर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरत है। एकदम सही कहा आपने। और अब जब हमने इसके महत्व को समझ लिया है, तो अंत में एक सोचने वाला सवाल छोड़ना शायद ठीक रहेगा। हाँ, जरूर। देखिए, हमने ये समझा कि सदन के अंदर सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत काफी बड़ी कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन आज का युग जो है वो 24/7 न्यूज का है, सोशल मीडिया का है, तुरंत पब्लिक रिएक्शन का है। हाँ बिल्कुल। सदन के अंदर कही गई बातें, चाहे वो प्रिविलेज्ड ही क्यों ना हो, वो लगभग तुरंत बाहर आ जाती हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, उन पे बहस छिड़ जाती है, ओपिनियन बनने लगता है। सही बात। तो सवाल ये उठता है कि विशेषाधिकार का ये जो परंपरागत सिद्धांत है, जो सदन की अंदरूनी आजादी पर जोर देता है, और पारदर्शिता और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की ये जो आज की मांग है, जो हर चीज को तुरंत जांच के दायरे में ले आती है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक लगातार चलने वाली बहस है, जहां संवैधानिक सिद्धांत और आज की हकीकत ये कभी-कभी टकराते भी हैं और एक दूसरे से बात भी करते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।